बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जाती पूरे देश के अंदर। और कल तो विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर पूरी धूमधाम से मनाई जाएगी। यहाँ पर भी हजरतगंज चौराहे पर भी, अंबेडकर महासभा में भी और जगह जगह वहाँ पे बाबा साहब की जयंती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय चक्र एनसीटीवी। मैं हूँ मुस्कान सिंह। पहले था बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम जी करेंगे पूरा। लेकिन अब दलित नेता भगवा रंग में रंग कर यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। यह कहना है नवगठित राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के राष्ट्र संयोजक एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री जुगल किशोर जी का। श्री किशोर जी विश्व रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहकारिता भवन सभागार में एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नमन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पूरे धूमधाम से मनाई जाती पूरे देश के अंदर। और कल तो विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर पूरी धूमधाम से मनाई जाएगी। यहाँ पर भी हजरतगंज चौराहे पर भी, अंबेडकर महासभा में भी और जगह जगह वहाँ पे बाबा साहब की जयंती है। हमारे सरकार के लोग भी इसमें शामिल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दबे कुचले निचले SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। वर्तमान स्थिति ये है कि सरकार उसका निजीकरण कर रही, इस पर अच्छा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1935 में देश का आरक्षण दिलाया था। आज नहीं, किसी सरकारों ने नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ करके 1935 में आरक्षण दिलाया था और कहा था जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं हो जाएगी तब तक ये आरक्षण लागू रहेगा। आज तक अभी बराबरी न सामाजिक हुई है न आर्थिक हुई है, इसलिए आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। धीरे आरक्षण खत्म हो रहा है, मतलब ये है कि सरकारी संस्थान में बचेंगे नहीं तो आरक्षण काम करेगा। प्राइवेट संस्थान आरक्षण मिलता नहीं और सरकार जो सरकारी संस्था है उनका लगातार निजीकरण कर रही है, इस पर क्या करेगा? देखिए, जो हम सरकार जो संविधान है, जो संविधान की व्यवस्था है उसके तहत हमारी सरकार चल रही है। भारत की सरकारें चलती हैं, देश की सभी सरकारें चलती हैं और संविधान के हिसाब में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसी के हिसाब से सरकारें चलती हैं। आरक्षण है और रहेगा। आज ये बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग अपने नए नेतृत्व की तलाश में टकटकी लगाए देख रहा है, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में दलितों का बहुत सा काम हुआ है और जो बाबा साहब का सपना अधूरा था उसे पूरा करने के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दिन शपथ ली जब महू में बाबा साहब के जन्म स्थान पर जा करके उनको प्रणाम करते हुए कहा कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो ये चाय बेचने वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए 5 तीर्थ स्थल बनवाने का काम किया, जो आज भव्य
स्थल बने हुए हैं जिनको देखते ही गौरवान्वित महसूस करता है दलित समाज है। इसी तरीके से माननीय योगी जी ने भी काम किया है। पूरे देश के अंदर आज ये दलित समाज जो अनेकों नेक काम किए गए हैं, आज जो नेकों ने काम किए गए हैं, अच्छे काम किए गए हैं, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना के तहत जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की संरचना हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी आज चल रही है। उसी के तहत आज जो योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं, जिनके लिए चलाई जा रही हैं, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जिनको वो योजनाएं बनाई गई हैं उन तक न पहुंच पा रही हैं, इसके लिए आज हमने एक संगठन बनाया है। हमने क्या है, दिल्ली के अंदर बहुत बड़े सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीनियर लॉयर इकट्ठा होकर के एक विचार विमर्श किया और ये विचार विमर्श किया एक संगठन बनाया जाए। माननीय काशीराम साहब ने तो जो संगठन बनाया उसमें बहुत टाइम लगा था। पहले वामसेव बनाया, फिर DS4 बनाया, तो उसके बाद पूरे दिन रात मेहनत की, जिसका फायदा मायावती जी ने उठाया। उनके मरणोपरांत उनका जो फायदा उठाया उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने एक पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से चाहा, क्योंकि गांव-गांव हमारा पंचायत प्रतिनिधि दलित है, चाहे वो प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका नगर पंचायत का वो चेयरमैन हो, उनके सदस्य हो। इस तरीके का लाखों लोग हमारे प्रदेश के अंदर हैं। उनको इकट्ठा करके हम समाज की सेवा करेंगे। इसलिए आज एक महसूस हुआ तो राष्ट्रीय दलित पंचायत प्रतिनिधि महासंघ का निर्माण किया गया। इसके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में आवाज बुलंद करेंगे। माननीय पार्टी के साथ साथ, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को अलग करके, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से पूरे देश के अंदर चाहे उनको कानूनी सहायता प्राप्त करना हो, दिलाना हो, चाहे उनका उत्पीड़न से संबंधित हो, हमारे लोग पहुंचेंगे। आर्थिक सामाजिक जहां भी जरूरत होगी हमारे लोग वहां पहुंचेंगे और उनके बीच काम करेंगे। हम आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये महसूस करते हैं कि हमारा दलित समाज जो है आज भारतीय जनता पार्टी की ओर लालायित है। उनको जोड़ने की जरूरत है। आज पूरा बहुजन समाज पार्टी इसमें भारतीय जनता पार्टी में समाहित होने जा रही है। आज 22% से 12% पे वो आ गए। 10% वोट कहाँ गया, जिसे आप सब लोग बखूबी जानते हैं। जो 10% जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी उसे लेने के लिए पूरा प्रयास करेगी और हम उसका एक कड़ी भी रहेंगे और उसको जोड़ने का पूरा काम करेंगे। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक तो बहुजन समाज के व्यक्ति भी हैं, दूसरे बहुजन की बात करते हैं। गरीबों के कल्याणकारी इतनी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, अगर ये अधिकारी, ये कर्मचारी अगर ईमानदारी से उन तक पहुंचा दें तो आज समता समानता की कोई कमी नहीं रहेगी। आज समरसता, आज वो मेन मुख्य धारा में आकर के
हमें निश्चित तौर पे आरक्षण की फिर जरूरत नहीं होगी अगर ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पूर्णतः लागू कर दे और वो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति वो उसको विकास की धारा उस पर पहुंचे तो निश्चित तौर पर वो मुख्य धारा में जुड़ जाए। आज ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि जो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसे विकास की धारा वहां तक पहुंचे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी चाहते थे। अंत्योदय योजना भी उन्होंने चलाई। आज उसको साकार करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री जी इस ओर काम भी कर रहे हैं। इसके लिए हम आज पूरी तरह से आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज आप लोगों के माध्यम से ये अवगत कराने के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। धन्यवाद।